शेयर मार्केट में एक बात बहुत मशहूर है कि लेने का समय सब समय, लेकिन बेचने का समय नहीं मिलता। या थोड़ा संशोधित करके कहूं तो प्रॉफिट में बेचने का समय नहीं मिलता। अगर इस तरह का एक माहौल में अगर हम लोगों के हाथ में कुछ एक ऐसा पैटर्न लग जाए जो मार्केट में सो कॉल्ड ऑपरेटर का डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ में ला दे, तो हम लोगों के लिए, खास करके छोटा निवेशक या छोटा ट्रेडर के लिए बहुत आसान हो जाता है इस मार्केट का, इस तरह का अजीबोगरीब तरीके का हथकंडे से बचने का। तो आज हम लोग ट्रायंगल का जो श्रृंखला चल रहा है उसका अंतिम पैटर्न, जिसको हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, उसको सीखेंगे। ये पैटर्न एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, खास करके मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन फेस को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देखिए, डिसेंडिंग ट्रायंगल यूं तो देखा जाए तो असेंडिंग ट्रायंगल का जस्ट ऑपोजिट ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत तरह का कुछ एक गुण कहे, वैशिष्ट्य कहे, है जो असेंडिंग ट्रायंगल के साथ नहीं मिलता है, या किसी भी पैटर्न के साथ इसका आप कोरिलेशन नहीं कर पाओगे। जैसे कि हम लोग ये सीखे हैं अब तक कि कोई भी पैटर्न अगर फॉर्म होने के लिए हम लोगों को एटलीस्ट 1 महीने का कालखंड चाहिए होगा, जो डिसेंडिंग ट्रायंगल में हम लोगों को वो जगह पे आके थोड़ा ऐसा चीज़ लगेगा कि ये 1 महीने का कालखंड तो हर वक्त मिला नहीं पा रहा है, लेकिन इसको हम लोग वो फ्लैग पेनेंट का तरह भी नहीं देखेंगे। वो हम लोग आगे जानेंगे फ्लैग पेनेंट क्या है। इसका मूल कारण ये है कि चूंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज बहुत लंबा समय तक नहीं चलता है। जैसे कंसोलिडेशन एक बहुत बड़ा समय लेके हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑपरेटर को उतना लंबा समय मिलता नहीं है। एक ठीक ठाक टाइम फ्रेम के अंदर उसको माल डिस्ट्रीब्यूट करके निकल के भागना होता है। तो उसलिए डिसेंडिंग ट्रायंगल में हम लोग जो टाइम फ्रेम का बहुत तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को टाइम फ्रेम का बेसिक रूल के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम लोग डायरेक्ट क्लासरूम में जाते हैं और डिसेंडिंग ट्रायंगल का सारा चीज़ समझते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। सबसे पहले ये हम लोगों को दिमाग में रखना होगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को दिमाग में रखना होगा, ये बहुत बार देखा गया है, परसेंटेज वाइज ये नंबर बहुत अधिक होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल एक अप ट्रेंड का टॉप में भी आ सकता है और ये बहुत अधिक परिमाण में आता भी है। क्योंकि हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल को एक क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के तौर पे देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि एक अप ट्रेंड में एक ऑपरेटर एक शेयर को लेके खेलते हुए ऊपर के तरफ ले जाने के बाद उसको माल गांव को पिलाना भी होता है। ये हम लोगों का दिमाग में रखना होगा। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल एक अप ट्रेंड का टॉप में आ सकता है, आने का संभावना काफ़ी अधिक है। दूसरा, डिसेंडिंग ट्रायंगल एक डाउन ट्रेंड के बीच में भी आ सकता है। मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड कुछ देर तक चला है, उसके बाद उसमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म किया ऑपरेटर ने और उसके माध्यम से गांव को माल पिला रहा है। फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल का मैच्योर स्टेज में जाके वो प्राइस को क्रैक कर रहा है। कैसे, एक बार चार्ट में थोड़ा समझे। पहला चीज,
हम लोग एक चीज़ दिमाग में रखेंगे कि पहला चीज़ हम लोगों के पास एक स्टैब्लिश डाउन ट्रेंड है। तो ये एक डाउन ट्रेंड लोअर पीक लोअर ट्रैप फॉर्म करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, अच्छी बात है। अब क्योंकि यहां से यहां तक काफ़ी नीचे प्राइस आ चुका है, यहां पे टारगेट क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया गांव को, तो यहां पे क्या हुआ, ये एक पैटर्न के अंदर जा रहा है। हम लोग ऑलरेडी हर एक पैटर्न में यही सीखे हैं कि ये एक पॉज देता है। कोई भी पैटर्न तैयार होने में जो मार्केट एक विश्राम का मोड में जाता है, यहाँ पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करने के माध्यम से अपना एक विश्राम का फेज में घुस रहा है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में हम लोगों को क्या होगा, ट्रायंगल का नीचे वाला जो लाइन है, ये लाइन हम लोगों का हॉराइजेंटल लाइन होगा, पहला चीज। और ऊपर वाला लाइन जो है वो स्लांटेड डाउनसाइड में होगा। ये हम लोगों ने समझ लिए। ये कभी कभी महीना का जो हम लोगों का एक पैरामीटर है, एक महीने का न्यूनतम आकार में कालखंड में एक पैटर्न शेप लेता है, उससे कभी कभी थोड़ा कम समय के अंदर भी ये पैटर्न मैच्योर हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लंबा समय लेके नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट ऊपर के तरफ गया, फिर वहाँ से नीचे आ रहा है, फिर वहाँ से ऊपर के तरफ जा रहा है। देखिए नीचे के जगह पे मार्केट एक समतल में रहने का चेष्टा कर रहा है, और ऊपर में जब जा रहा है वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लोअर पीक बनाते हुए जा रहा है, लोअर पीक। तो यहाँ पे वॉल्यूम बिहेवियर कैसा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम बिहेवियर भी बहुत विचित्र होगा। कैसे, आप लोगों को लग सकता है कि नॉर्मली कोई भी पैटर्न के अंदर जैसे वॉल्यूम बहुत ड्राई हो जाता है, यहाँ पे क्या वॉल्यूम ड्राई होगा? यहाँ पे अगर वॉल्यूम मेरा ड्राई हो जाएगा तो पैटर्न का जिस मकसद से पैटर्न फॉर्म किया जा रहा है उसका मकसद पूरा नहीं हो सकता। तो नॉर्मली डिसेंडिंग ट्रायंगल में पैटर्न के अंदर वॉल्यूम बिहेवियर बहुत पॉजिटिव रहता है, अर्थात यहाँ पे माल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम काफ़ी हेल्थी रहता है। तो जैसे ही आप लोगों को डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर वॉल्यूम काफ़ी हेल्थी दिखने लगे तो समझ लीजिए यहाँ पे माल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से लोअर पीक फॉर्म करते हुए ये नीचे आ रहा है। और कोई भी पैटर्न में जैसे मैं कहा कि 4 रिवर्सल पॉइंट का आवश्यकता पड़ता है, यहाँ पे भी वही नियम चालू रहेगा। और यहाँ से प्राइस एक जगह के बाद यहाँ पे क्रैक होके नीचे आएगा। प्राइस प्रोजेक्शन कैसे आएगा? जैसे असेंडिंग ट्रायंगल में हम लोगों ने सबसे जो चौड़ा जगह है उस लेंथ को हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस प्रोजेक्शन के तौर पे दिखाए हैं, यहाँ पे भी वही तरीके से हम लोग प्राइस प्रोजेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे प्राइस प्रोजेक्शन हम लोगों का यहाँ तक आएगा। जैसे ही यहाँ पे ये हॉराइजेंटल लाइन को प्राइस क्रैक करेगा, यहाँ पे बहुत फास्ट मूव होगा नीचे के तरफ। हमेशा याद रखिए, मार्केट नीचे से ऊपर के तरफ जाते हुए ज़्यादा समय लेता है, लेकिन ऊपर से नीचे के तरफ आते हुए मार्केट बहुत अधिक समय नहीं लेता है। यह एक यूनिवर्सल रूल है। खास करके अगर यहाँ पे इस तरह का एक पैटर्न को तोड़ते हुए आ रहा है तो पैटर्न का ताकत इसके साथ ऑलरेडी और जुड़ जाता है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे के तरफ आ रहा है, उसका एक मोमेंटम, प्लस यहाँ पे एक पैटर्न ब्रेकडाउन हो रहा है, उसका एक एडिशनल मोमेंटम इसके साथ जुड़ जाता है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में प्राइस मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। प्राइस प्रोजेक्शन मेरा सबसे चौड़ा इलाका को हम लोग यहाँ पे प्राइस प्रोजेक्शन के तौर पे देखेंगे, और इस तरीके से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का आकार लेता है। ये तो हम लोगों ने देखा कि अगर एक डाउन ट्रेंड के अंदर डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इस तरीके से ऊपर के तरफ जा रहा है, मतलब एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद वहां पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो सकता है? इस तरीके से फॉर्म हो सकता है। एकदम टॉप पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल इस तरीके से फॉर्म हो सकता है।
चाहे टॉप में अप ट्रेंड का रिवर्सल के तौर पे यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल हो या डाउन ट्रेंड के बीच कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न के तौर पे डिसेंडिंग ट्रायंगल हो, डिसेंडिंग ट्रायंगल का इटसेल्फ जो प्रॉपर्टी है वो इंटैक्ट रहता है। मतलब वॉल्यूम बिहेवियर, प्राइस बिहेवियर, ये सारा चीज, प्रोजेक्शन, सारा चीज इंटैक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग चार्ट में डिसेंडिंग ट्रायंगल को खास करके थोड़ा ढूंढने का प्रयास करिए। डिसेंडिंग ट्रायंगल के माध्यम से मार्केट में कुछ एक निर्दिष्ट स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ने का कोशिश करिए। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप लोग इस तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल को मार्केट में ढूंढेंगे तो जरूर, लेकिन इसके उपरांत मार्केट में कुछ एक पैटर्न ऐसा है जैसे ब्रॉडिन फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, ये सारा चीज एडवांस लेवल का पैटर्न है। हम लोग जब एडवांस स्टेज में पैटर्न सीखेंगे उस वक्त मैं ये सब चीज को आप लोगों के लिए कवर कर दूंगा। लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने रिवर्सल पैटर्न और कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न जितना कुछ सीखे हैं ये आप लोगों को काफ़ी काम में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग और दो छोटा पैटर्न अगले किस्त में हम लोग कवर करेंगे। इसके माध्यम से हम लोगों का मोटा मोटी एकदम पैटर्न को हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। तो उम्मीद ये कर रहा हूं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल आप लोगों ने सही तरीके से सीखे हैं और चार्ट में इसको ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।